यस, तो हम चैप्टर सेकेंड क्लास 12 एमपी बोर्ड का प्रश्न नंबर 9 ले आए हैं परीक्षा बोर्ड का। जैसा कि आपने 7वीं तक का और 8वीं तक के हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक समांतर पट्टी का संधारित्र दिया है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, पार्शियली आंशिक रूप से उन्होंने परावैद्युत पदार्थ भरा है और जिसकी मोटाई उन्होंने टी ली है। तो हमें पता होगा जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा आता है कि आंशिक रूप से अगर भरा हुआ हो कोई परावैद्युत पदार्थ तो उसके लिए धारिता का सूत्र क्या होता है, तो धारिता का सूत्र होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T का गुणा उस पूरे ब्रैकेट में। तो ये हमने लिख दिया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो क्वेश्चन को समझते हैं। उसमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं T का मान, मतलब जो संधारित्र पूरा पट्टी का है तो बोल रहे हैं T का मान 3/4 होता है D का। कितना बोल रहे हैं, 3/4। 3/4 में भरा हुआ है तो T की जगह पर हमें 3/4 रखना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हम T की जगह कितना रखेंगे, 3/4 टाइम्स ऑफ D रखेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो सिंपल कैलकुलेशन मतलब इसको ब्रैकेट को पहले इसमें एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको हम अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद में हमें फाइनल एक्सप्रेशन जो माध्यम भरने के बाद में जो 3/4 टाइम्स D है वो भरने के बाद में हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 4A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D और ब्रैकेट में क्या आ गया, K प्लस 3। अब अगर हमारे पास मान लो K का मान दिया रहे तो यहाँ रख सकते हैं और D का मान अगर कुछ देते हैं तो वो यहाँ रख सकते हैं ऐसे करके, और K का मान अगर ये और ये दोनों जगह हम कोई जो दिया रहेगा वो रख सकते हैं। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। परीक्षा बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर सेकंड का प्रश्न नंबर 7वां हमने ले आए और 7वां की जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन को हम इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम एज द क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं एक समांतर पट्टी का संधारित्र है। क्या है, समांतर पट्टी का संधारित्र। हाँ, उसमें पहले कोई माध्यम नहीं भरते हैं, मतलब पहले क्या होता है, वायु या निर्वात। अब हमें पता है वायु या निर्वात के लिए किसी समांतर पट्टी का संधारित्र जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जिसमें A उसका एकांक क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है निरपेक्ष विद्युतशीलता है और D दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी है। इसका मान आपको 8 माइक्रोफैराड दिया था। माइक्रो को आप 10⁻⁻6 लिखते ही हैं। अब वो बोल रहे हैं माध्यम में अगर आप माध्यम भर दिया, वो दोनों प्लेटों के बीच में क्या कर देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में माध्यम भर दिया। एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी और इनके बीच में क्या कर दिया, कोई माध्यम भर दिया जिसका परावैद्युतांक K है और K का मान कितना बोल रहे हैं, 6 है। तो देखो मैंने जब माध्यम फिल करते हैं तो ये लिख दिया। अब एरिया, मान लो एरिया उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि एरिया चेंज नहीं हुआ, तो एरिया की जगह हमने एरिया ही लिखा, मतलब नया एरिया भी पुराना एरिया चेंज नहीं हुआ। लेकिन प्रश्न में चेंज कर दिया कि उनकी बीच की दूरी अगर मान लो ये D थी तो वो D को क्या कर दिए हैं उन्होंने, आधी कर दी है। कितनी कर दी है, आधी। D डैश जो है उसको पुरानी दूरी का क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। और ये तो K मैंने बता दिया है। तो माध्यम में A डैश की जगह ये लिखा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट रखा, K की जगह कितना लिखेंगे, 6 और D डैश की जगह D/2। तो ये 2 किधर चला गया, ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया और ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन D का मान तो हमारे पास ऑलरेडी था 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड का जब हमने 12 से गुणा किया तो 96 माइक्रोफैराड आ गया। ऐसे करके हमने क्या निकाल दी, धारिता निकाल दी नए कैपेसिटर की। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रश्न नंबर 10 पर आ गए हैं परीक्षा बोर्ड के। तो क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर का जो आंकिक प्रश्न की सीरीज है उसमें प्रश्न नंबर 10 को समझते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है पहले वो समझते हैं क्वेश्चन को। आप अगर 2024 की अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड है तो उसमें आप ये चैप्टर सेकंड का 10वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप क्वेश्चन में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहां से पढ़ने, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर दो आवेश है, एक आवेश को हमने Q1 मान लिया, एक Q2 मान लिया है और दोनों के बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.16 मीटर हो जाएगी। अब आपको ये बताना है कि
इन दो आवेशों के बीच में अगर हम रखें तो क्या होगा, तो हमने मान लो कोई बिंदु P ले लिया, कोई बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया। Q1 से P तक की दूरी हमें पता नहीं थी तो हमने x बोल दिया, और Q2 से दूरी हो जाएगी टोटल कितनी थी 0.16, तो 0.16 में से जो हमने माना है उसको माइनस कर दो, तो 0.16 माइनस x हो गया। तो ये दोनों दूरी आ गई। इसमें हमने पहले आवेश का विभव निकाला, दूसरे विभव का आवेश निकाला, दोनों विभव को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और दोनों का प्लस होने के बाद में कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। इससे हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। ऐसा किसका मान निकाल लिया, तो x का मान हमारा 0.10 मीटर है, मतलब लगभग 10 सेंटीमीटर। यहाँ से ये टोटल 16 है, तो अगर हम 10, जैसे मैंने ये पॉइंट को थोड़ा लेफ्ट साइड ले लिया, मुझे राइट साइड लेना था, बट आपको तो कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए इसका। तो ये लगभग कितना 10 सेंटीमीटर पर कुल विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, मान लो मैं यहाँ पर P यहाँ डाल दूं, दोनों आवेशों के बाहर ले लूं, तो मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया ये x में, तो Q1 की ये दूरी क्या हो जाएगी, x क्या हो जाएगी, x। अगर मुझे दूसरी कंडीशन भी उसमें दी है, मान लो ये P को मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ से दूरी कितनी हो गई, x। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.16 और प्लस x। तो आप दोनों में कंडीशन लगाएंगे तो एक अलग दूरी मिल जाएगी आपको। तो ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी Q1 से 0.10 मीटर, और Q2 से दूरी अगर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा। आगे समझ में, मतलब पॉइंट कितना बचेगा, 0.06 बचेगा, 0.06 बचेगा ना। देखिएगा 0.16 में से कितना माइनस कर दो, 0.10, तो 6 का 6 है 0, ये मतलब Q2 से कितनी दूरी है, 0.06 मीटर। अच्छा, इसको बाहर रखेंगे तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।